आपका पहला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन दिया है 1931, 1930, 1945, 1917। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह 1931 में हुआ था। किनके बीच? गांधी और इरविन के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? ऑप्शन दिया है रावी नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी। तो जो दुलहस्ती परियोजना है वह चिनाब नदी पर स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 4 नंबर सवाल है, साथिया लोक शैली प्रचलित है। साथिया लोक शैली प्रचलित है। ऑप्शन दिया है उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो जो साथिया लोक शैली जो है ना वह उड़ीसा राज्य में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 5 नंबर सवाल है, कृमि द्वारा होने वाला रोग है। कृमि द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन दिया है मलेरिया, खसरा, फाइलेरिया, तपेदिक। तो कृमि द्वारा जो होने वाला रोग है उसका नाम है फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है, किस देश ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन दिया है नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव। तो श्रीलंका एक जो देश है वह पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार का है? चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार का है? ऑप्शन है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो जो चिकित्सा सेतु ऐप है ना वह उत्तर प्रदेश राज्य का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 8 नंबर सवाल दिया है आपका, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 9 नंबर सवाल है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यानी जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन दिया है राजा कुलोत्तुंग, नरसिंहदेव प्रथम, विष्णुगुप्त, महिपाल। तो जो कोणार्क का मंदिर है उसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। तो निम्नलिखित राज्यों में से जो केरल राज्य है वो भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है। यानी हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है तांबा होता है, लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है, जस्ता होता है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 12 नंबर सवाल है, सलाल परियोजना स्थित है। सलाल परियोजना स्थित है। ऑप्शन है मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, नेपाल, हिमाचल प्रदेश। तो जो सलाल परियोजना है ना वह भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, होमी भाभा। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है आपका, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उसमें भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ यानी गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडग्राम, नालंदा। तो महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? ऑप्शन दिया है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बाबर। जो फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन दिया है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो निम्न वेदों में से जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया? ऑप्शन है 1940 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1946 ईस्वी। तो गांधी जी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।